Hello everyone. We are today going to start the topic pointers. आज हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में, पॉइंटर्स का यूज क्या है और इसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटर जो है बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट मेमोरी के साथ डील करना चाहते हैं, तब हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। और जनरली हम बात करें तो पॉइंटर जो है बेसिकली दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल टूल फॉर प्रोग्रामिंग एंड they provides flexibility for manipulating and assessing memory directly। कंप्यूटर मेमोरी की बात हो रही है। पर्टिकुलर एड्रेसेस पे अगर कोई वैल्यूज हैं तो किस तरह से हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं और मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें पॉइंटर्स की जरूरत है। First of all, what is the first use? To assess data indirectly. A program is stored in the code section. Basically, मेन मेमोरी में एक कोड सेक्शन होता है और एक होता है हीप सेक्शन। अब ये दो टर्म्स आपके लिए थोड़ी सी नई है। बेसिकली जो कोड सेक्शन है हमारे पास, उसमें लाइक जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस कॉल्स हैं या फंक्शन पैरामीटर्स हैं या फिर हमारे पास जो एड्रेस है वो रिटर्न करवाना है हमने मेमोरी का, तो उसके लिए जो है वो स्टैक का यूज किया जाता है और वो कोड सेक्शन में स्टोर रहता है। और जो हीप सेक्शन है उसमें क्या होता है, यहाँ पे भी मेमोरी की ही बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या है, पॉइंटर की जरूरत हमें है। इसके लिए लाइक हम रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट एंड डी एलोकेट करना चाहते हैं। एलोकेशन का मीनिंग होता है मेमोरी को रिजर्व करना, यानी प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है तो हमें मेमोरी की ज़रूरत है। और जैसे ही हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट होता है, तो हम मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेमोरी एलोकेशन और एक फ्री फंक्शन है हमारे पास, वो मेमोरी को फ्री करने के लिए, और मेलॉक फंक्शन जो है वो मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका नेक्स्ट जो हमारे पास यूज है, लाइक टू पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू फंक्शन। किसी वेरिएबल का एड्रेस जो है, एड्रेस कौन सा होगा, मेमोरी एड्रेस, अगर हम उसको फंक्शन में पास करना चाहते हैं तो हमें पॉइंटर की जरूरत है। टू अलाउ टू फंक्शंस टू वर्क ऑन द सिमिलर डेटा। सेम डेटा के ऊपर दो फंक्शन काम करना चाहते हैं, रेदर देन अ सेपरेट कॉपी, मतलब हम डेटा की सेपरेट कॉपी नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम पॉइंटर को यूज करेंगे। पासिंग एरे स्ट्रिंग्स स्ट्रक्चर्स टू फंक्शंस मोर एफिशिएंटली। अगर हम एरे को पास करना चाहते हैं, स्ट्रिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को, किसमें, फंक्शंस में, तो हम विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर इजीली कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, जो मैंने अभी रन टाइम की बात की, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हमें पॉइंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑप्टिमाइज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अगर हम बहुत कम समय में करना चाहते हैं तो भी हम पॉइंटर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करना है। इसका सिंटैक्स आपको दे रखा है, डेटा टाइप, और यहाँ पे एक सिंबल जो है वो स्टार का लगाया गया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटर की डिक्लेरेशन को। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा स्टार एक्स, तो एक्स का, एक्स जो है बेसिकली वो पॉइंटर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे एक और ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो किसके लिए यूज किया जाता है, टू रिटर्न मेमोरी एड्रेस ऑफ इट्स ऑपरेंड, लाइक एंड ए जो है ये ऑपरेंड है, वेरिएबल बोल सकते हो आप इसको। और एंड का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ये ए का जो एड्रेस होगा, यानी ए जो है मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, उसके एड्रेस को रिटर्न करवाएगा। तो ये था कि जरूरत क्यों हमें पॉइंटर की, और उसके बाद कि पॉइंटर को डिक्लेयर किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले इसका आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप जैसे एग्जांपल भी आपको दे रखा है, लाइक इंट, ठीक है। तो किस तरह का टाइप आप यूज करना चाहते हैं और कैसे आपको पता चलता है ये एक पॉइंटर है, जैसे आपने स्टार का सिंबल लगाया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज कैसे करना है।
तो पॉइंट इनिशियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है बेसिकली कि हम उसको कोई वैल्यू किस तरह से दे सकते हैं। व्हेन द पॉइंटर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड। जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो अकेली डेक्लेरेशन होती है, इनिशियलाइजेशन नहीं होते है। ये आपने वेरिएबल डेक्लेरेशन के केस में भी पढ़ा हुआ है। तो वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो साथ में ही इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, वैसे ही हमें पॉइंटर को भी इनिशियलाइज करना है। अगर हम पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वो क्या करता है कि मेमोरी से कोई गार्बेज वैल्यू जो है यानी कोई भी एड्रेस उठा लेता है। Uninitialized pointer will have some unknown memory address in it। ये जो unknown memory address की बात हो रही है इसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू क्या है? कोई भी अननोन एड्रेस वो मेमोरी से खुद ही उठा लेगा अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है लाइक इंट i इज इक्वल टू 5। ये एक वेरिएबल आ गया i जिसकी वैल्यू 5 है और एक आपने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया ptr नेम से। और ptr जो पॉइंटर है आपके पास वो क्या कर रहा है? एंड आई इक्वल टू एंड आई। बेसिकली वो आई जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। फिर यहाँ पे एक और ऑपरेटर हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या काम करता है हमारे पास? इसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? विद डी रेफरेंस ऑपरेटर वन कैन नॉट ओनली एक्सेस, हम डेटा को सिर्फ एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं बट उस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब प्रोग्रामर को यहाँ पे किस चीज की जरूरत है? पहले तो पॉइंटर को डिक्लेयर करेगा, इनिशियलाइज करेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पॉइंटर्स के टाइप्स हैं कुछ। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं और बता देती हूँ आपको कि जिस तरह से हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करना भी जरूरी है और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम मेमोरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में हम अब डायरेक्ट डेटा से डील नहीं कर रहे हैं, हम मेमोरी से डील कर रहे हैं। ठीक है। अगर पॉइंटर्स की बात हो, टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स की बात हो तो सबसे पहले हमारे पास है वॉइड पॉइंटर। तो बेसिकली जो वॉइड पॉइंटर होता है वो क्या है? इट इज अ जेनरिक पॉइंटर दैट हैज नो डेटा टाइप एसोसिएटेड विद इट। लाइक हम लिखते हैं void main। तो void क्या होता है? बेसिकली वैल्यूलेस एंड इट इज यूज्ड व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट टाइप ऑफ डेटा। और तो इस पॉइंटर का यूज कब होता है हमारे पास? जब हम किसी डेटा के टाइप से परिचित नहीं है, हमें पता नहीं है, तब हम void पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नल पॉइंटर। तो null pointer is a pointer which is initialized with a macro और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक इंटीजर कांस्टेंट को। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? यहाँ पे नल वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है नल पीटीआर। कुछ टाइप्स हैं इसके, वाइल्ड पॉइंटर है, डेंगलिंग पॉइंटर है। ठीक है। और कुछ इसके ऊपर ऑपरेशंस दे रखे हैं तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, डिक्रीमेंट ऑपरेशंस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनिमरेशंस का रहेगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।